नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल भर्ती रिजल्ट 25 तारीख को फाइनल कट ऑफ। क्या आप भी चयन हेतु सेफ हैं? यानी कि आपकी फ़ाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है? आयोग से मिली कुछ ज़रूरी सूचना और उसी सूचना से आप सभी को अवगत कराएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल 8085 वैकेंसी के संबंध में जो भी सूचना मिली है, अभी देखेंगे डीवी का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। और डीवी की प्रक्रिया के साथ साथ यहाँ पर बता दें कि आगे का कार्य भी चल रहा है। जो भी आयोग से सूचना मिली है कि जिनकी डीवी हो जा रही है, डीवी के बाद जो आगे का प्रोसेस होता है, जो विभागीय कार्य होता है, जो आयोग का कार्य होता है, वो कार्य जो है वो चल रहा है। और जानकारी ये प्राप्त हुई है रिज़ल्ट को लेकर, एक अच्छी सूचना है। जैसे ही आप लोग डीवी से फ्री होते हैं, यानी कि सबका डीवी कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 25 दिसंबर तक रिज़ल्ट जारी होने की सूचना प्राप्त हुई है। क्योंकि जब तक आपकी डीवी नहीं हो जाती है, तब तक एक ये मन में डाउट रहेगा, क्या इस डेट तक रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। देखिए, अगर जारी हो जाता है तो एक जितने भी अभ्यर्थी होंगे, अगर देखा जाए जिनका भी चयन हो जाएगा, उनका नया साल तो उनके लिए एक देखेंगे बहुत ही अच्छा होगा, जिन अगर 25 तक रिज़ल्ट जारी हो जाता है। और अभी देखेंगे कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश था कि जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी की जो भी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं, उन भर्तियों को आदेश दिया गया था अधिकारियों को कि उन भर्तियों को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। तो आपकी डीवी की नोटिस तो उससे पहले जारी हो गई थी। आप लोगों का डीवी जब चल रहा था उसी टाइम ये निर्देश जारी हुआ था। तो जानकारी ये भी है कि निर्देश के आधार पर कार्य हो रहा है और आपका जो है लोकसभा चुनाव से पहले पहले जो है ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, ज्वाइनिंग लेटर भी वितरित हो जाएगा। और आप सभी को पता होगा कि यूपी में जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, सभी भर्तियों में देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी कुछ अभ्यर्थियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस होना है। चुनाव से पहले पहले ये चीज़ें हो जानी है, इसकी सूचना मिली है। तो ये एक अच्छी खबर है। बाकी देखिए, ये तो ठीक है कि रिज़ल्ट आपका जारी हो जाएगा, उसके बाद अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल होगा कि क्या हम सेफ़ हैं, क्या हमारा फाइनल रूप से सिलेक्शन हो जाएगा इस भर्ती में। ये भी तो सबके मन में एक डाउट बना हुआ है। तो आप सभी को बता दें कि जितनी अभी आपकी कट ऑफ गई हुई है, आपकी डीवी के लिए आपका चयन जितने नंबर पर हुआ है, जितने कट ऑफ पर आपका डीवी के लिए चयन हुआ है, उससे आप लगभग 1.5 नंबर मान के चलिए, 1.5 से 2 नंबर आप मान के चलिए कि अगर आपका ज़्यादा है तो फिर फाइनल रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और देखिए, रिज़ल्ट जारी होने के बाद इतना ही नहीं, रिज़ल्ट जब जारी होता है उसके बाद कुछ अभ्यर्थियों को प्रोविज़नल में भी डाल दिया जाता है। जैसे अगर कोई समस्या हुई है, उनके डॉक्यूमेंट में कोई भी माइनर सी मिस्टेक होती है, तो भी प्रोविज़नल में डाल देते हैं वो लोग। तो प्रोविज़नल वालों का बाद में नियुक्ति पत्र मिलता है, टाइम लगता है। फिर उसके बाद कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं, ज़्यादा समस्या होती है तो उनको विदहेल्ड में डाल दिया जाता है। जैसा अभी देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी से एएनएम की भर्ती हुई है, उसमें प्रोविज़नल में कुछ अभ्यर्थी थे, 1622 अभ्यर्थी प्रोविज़नल वाले हो गए थे, विदहेल्ड में 20 अभ्यर्थी थे। तो उसी प्रकार से वो तो होगा, वो तो अलग बात है। लेकिन जिन भी अभ्यर्थियों का डीवी हो रहा है, उनको इस चीज़ का विशेष रूप से ये जो प्रोविज़नल विदहेल्ड बताने का मतलब यही है हमारा, कि आप लोग कम से कम इतना जानते रहिए कि कोई भी छोटी से छोटी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है। आपका जो है डीवी में जिन भी चीज़ों की आपको ज़रूरत है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके लग रहे हैं आपके डीवी में, उन सारी चीज़ों को आप पूरी तरह से अच्छे से व्यवस्थित करके ही जाएं, ताकि ये सारी चीज़ें या फिर ये आशंका ना हो कट ऑफ में आने के बाद भी, फाइनल रूप से मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी ऐसा ना हो कि डीवी में या डॉक्यूमेंट में कोई भी छोटी सी गलती की वजह से आप भर्ती से बाहर हो जाएं। ठीक है, हमारा बात बताने का मतलब केवल इतना ही है। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से अच्छे से व्यवस्थित करके ही डीवी करवाएं, ताकि ये समस्या आगे आपको ना आए। बाकी रिज़ल्ट को लेकर यही सूचना थी, मैंने आप लोगों को बता दिया। कट ऑफ मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका जो जितना भी आपकी कट ऑफ गई हुई है आपके डीवी के लिए, उसके बाद 1.5 से 2 नंबर अगर आपके ज़्यादा हैं, तो आप अपने आप को मान सकते हैं कि फाइनल रूप से आपका चयन इस भर्ती में हो जाएगा। ठीक है। तो आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की जो भी
ज़रूरी सूचना मिलती रहेगी, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी।